देखिए, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करने वाले हैं। अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ऐसा प्लांट लिया था, जिस मतलब दो ऐसे ऑर्गेनिज्म लिए थे या दो ऐसे प्लांट लिए थे जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट था। बट जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हम ऐसे प्लांट्स लेंगे, ऐसे पी प्लांट लेंगे जिसके अंदर कितने कैरेक्टर, डाई मतलब टू, टू कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? क्रॉसिंग बिटवीन प्लांट्स, यानी कि उन प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराना जिसके जिसके पास टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, ये बात क्लियर हुई। तो इस मेंडल ने कौन से दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट को लिए? एक उसने पी प्लांट लिया जिसमें सीड, ये सीड के बारे में, ठीक है, सीड का कलर कैसा था? एक का येलो, और उसकी शेप कैसी थी? रिंकल्ड। दूसरा प्लांट लिया उसने जिसमें सीड की शेप कैसे, सीड का कलर कैसा था? ग्रीन, और सीड की शेप कैसी थी? राउंड। राउंड लिखना है, मैंने ये ग्राउंड लिख दिया। सीड की शेप कैसी थी? राउंड। ओके, आप जानते हैं जो येलो है वो डोमिनेंट ट्रेट है कलर में, तो ये कैपिटल वाई आना चाहिए, और ग्रीन जो है वो रेसेसिव ट्रेट है। आप जानते हैं रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव है, और राउंड जो है वो डोमिनेंट है, तो ये स्मॉल आर आना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल आर आना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट प्लांट में उसने किसको लिया? येलो रिंकल्ड सीड वाले प्लांट को और ग्रीन राउंड सीड वाले प्लांट को। फिर उसने क्या करा? फिर उसके बाद होता क्या है, अब हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन बनेगी। तो हर किसी पेरेंट प्लांट के पास एलिलिक पेयर तो होते ही हैं, एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स, तो इनके पास भी थे। कौन कौन से? कैपिटल वाई का एक जीन रहा होगा, कैपिटल वाई है ना, दो कॉपी रही होंगी ना येलो वाले की, और स्मॉल आर इनकी भी क्या रही होंगी? दो कॉपी रही होंगी। यानी कि शेप वाले की भी दो कॉपी रही होंगी और कलर वाले की भी दो कॉपी रही होंगी। इसके साथ भी यही होगा, ये हो गया कलर वाला दोनों कॉपी, और ये हो गया शेप वाले राउंड राउंड की दोनों कॉपी। आपको बताया मैंने। एलिक पेयर टूटता है और क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है। गैमेट के पास हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि वाई की दो कॉपी हैं, इसके पास सिर्फ एक होगी, आर की दो कॉपी हैं, इसके पास सिर्फ एक होगी। ठीक है, कैपिटल वाई बनाना है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसमें भी क्या होगा? डिवीजन होगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ऐसे ही स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये गैमेट फॉर्मेशन हो गई। अब देखो क्या हो सकता है, ये गैमेट हो सकता है इसके साथ जुड़ जाए, ये गैमेट हो सकता है इसके साथ जुड़ जाए। ओके, देखो अगर ये गैमेट इसके साथ जुड़ता है तो हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई है, ठीक है, स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर जैसे जीन्स मिलने वाले हैं। अगर ये वाला कैरेक्टर इसके साथ जुड़ जाता है, ओके, तो क्या हो सकता है? तब भी सेम कैपिटल वाई यहाँ से मिलेगा, यहाँ से स्मॉल वाई मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से स्मॉल आर मिलेगा। ऐसे ये वाला इसके साथ जुड़ सकता है, गैमेट है ना, ये गैमेट इसके साथ जुड़ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही ये वाला गैमेट इसके साथ जुड़ सकता है, क्या हो सकता है इसमें? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर आप देखें सबके पास कम से कम एक डोमिनेंट ट्रेट कलर वाला है कैपिटल वाई, और एक डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड वाला है, सबके पास है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। यानी कि जितने भी यहाँ पर सीड बनने वाले हैं वो येलो एंड राउंड होंगे। ये बात क्लियर? यानी कि सब येलो राउंड होने वाले हैं, सबकी जेनेटिक मेकअप सेम है, देख सकते हैं आप। ओके, कुछ नया नहीं मिल रहा। फिर उसने क्या करा मेंडल ने कहा, सोचा कि चलो अब इस वाले प्लांट को उठाते हैं, इस वाले सीड्स को उठाते हैं और इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, क्योंकि अब तो ये सारे एक ही जनरेशन के है ना, तो इनमें इनमें जो पॉलिनेशन होगा उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, पॉलिनेशन क्लियर रखना है आपको, फ्लावर की हेल्प से होता है पॉलिनेशन, यानी कि इन सीड से पहले फ्लावर ग्रो होंगे, फिर फ्लावर जो होंगे एक प्लांट के फ्लावर को दूसरे प्लांट के फ्लावर से मिलाया जाएगा, यानी कि एक प्लांट के फ्लावर में जो एंथर होगा उसको दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाया जाएगा, इसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। ओके, और सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि सेम येलो राउंड वाले सीड को ले रहे हैं हम। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कह रहे थे? क्योंकि
यहाँ पर अलग अलग प्लांट को लिया था। एक प्लांट के पास येलो रिंकल्ड सीड्स थे और दूसरे वाले के पास ग्रीन राउंड सीड थे, ठीक है। अब देखो, जब सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो येलो राउंड और येलो रिंकल्ड, सॉरी, येलो राउंड और येलो राउंड दोनों सीड्स क्या लेने वाले हैं, सेम लेने वाले हैं। इनके पास क्या होनी चाहिए, गैमेट फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया हूँ, एक मिनट, क्या लिखना है, एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स। तो अगर हम देखें एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स, इसके पास क्या थे, जो यहाँ पे थे वही रहने वाले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। और इसके पास भी क्या रहने वाले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो फिर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ गैमेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है। कैसे, मैंने कहा था आधे आधा मटेरियल डिवाइड होता है, यानी कि वो पहले तो इसकी एक कॉपी, ओके, एक गैमेट में आएगी और इसकी भी एक कॉपी आनी चाहिए। इसकी एक कॉपी आएगी तो हो सकता है कैपिटल आर आ जाए, हो सकता है कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाए, हो सकता है स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ जाए, और हो सकता है कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाए। ये पॉसिबल केसेस हैं जब गैमेट बनेंगे। तो जब मटेरियल डिवाइड हो रहा होगा तो ज़रूरी नहीं कैपिटल वाई वाला, मतलब कि कलर में जो कैपिटल वाई है वो शेप में कैपिटल आर के साथ है। ऐसा भी हो सकता है कलर में जो कैपिटल वाई है वो शेप में रिंकल्ड वाले सीड के साथ जुड़ जाए, ठीक है। यानी कि ये पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं। ऐसे इसमें भी सेम गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये जीन्स इसमें बन सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर गैमेट्स जो हैं वो बन गए। यहाँ कितने बन रहे हैं, 4 गैमेट्स बन रहे हैं, यहाँ पर 4 गैमेट्स बन रहे हैं। अब ये वाला गैमेट इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ, तभी तो जायगोट बनने वाला है। किसी के साथ भी जुड़ सकता है, यानी कि ये चारों के साथ जुड़ सकता है, ये चारों के साथ जुड़ सकता है, ओके, ये चारों के साथ जुड़ सकता है और ये भी चारों के साथ जुड़ सकता है। तो 16 केसेस बनने वाले हैं। अगर 16 केसेस को मैं एरो बना कर दिखाऊंगा तो बस ना तो मुझे कुछ समझ में आने वाला, ना आपको कुछ समझ में आने वाला, ना टीचर को कुछ समझ में आने वाला, ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जब किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो फायदा क्या। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम ये वाले जीन्स को इधर लिख लेते हैं। इस वाले गैमेट्स के अंदर जो जीन्स थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इन वाले जीन्स को इधर लिख लेते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। फिर हम क्या करते हैं, ये वाला इसके साथ जुड़ सकता था, ये वाला अगर इसके साथ जुड़ता है तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर आएंगे, ठीक है। कलर वाले एक साथ लिखने होते हैं, शेप वाले एक साथ। ऐसे ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता था तो कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। ये वाला इसके साथ जुड़ सकता था, ओके। तो आप एक बार खुद अपने आप टेबल को कंप्लीट करें, क्या पॉसिबल टेबल बन सकती है, ओके। और फिर वीडियो को आप कंटिन्यू कर मैच कर सकते हैं आपने कितने ठीक करें, ओके। प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे, वरना प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप। ऐसे ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूँ, वीडियो को पॉज कर आप बना लेना। देखिए मैंने टेबल कंप्लीट कर ली, ओके। अब जो है ना, इसमें बहुत सारे टाइप के जेनेटिकल मेकअप आपको नज़र आ रहे होंगे। जेनेटिकल मेकअप अलग अलग, मतलब कैसे, कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला आपको और कोई कॉपी नज़र आ रही है, नहीं आ रही। ऐसी किसी जेनेटिकल मेकअप की एक कॉपी बन रही होगी, किसी की 2 कॉपी बन रही होंगी, 16 है तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनने वाले होंगे जिसमें जीन्स अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जीन्स अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर इसके मैं केसेस ढूंढता हूँ तो इसके अलावा मुझे और भी केसेस मिल सकते हैं। एक ये केस मिल रहा है, एक ये केस मिल रहा है ना, ऐसे ही एक केस ये मिल रहा है, यानी कि ऐसे करके मुझे 4-5 केसेस मिल जाएंगे। बट ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनने वाले हैं। तो हम इस वाले केस में जेनेटिकल मेकअप तो नहीं देखने वाले, यानी कि जीनोटाइप का रेशियो नहीं देखने वाले, क्या जीनोटाइप बनने वाला है। बट फिनोटाइप के सिर्फ 4 केसेस बनते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जो सीड्स मिलने वाले हैं हमें, वो सीड्स 4 टाइप के हो सकते हैं। या तो वो येलो राउंड हो सकते हैं, या येलो रिंकल्ड,
या ग्रीन राउंड हो सकते हैं या फिर ग्रीन रिंकल। आपको पता है येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि अगर एक भी कॉपी येलो कलर की है, कैपिटल वाई की है, यानी कि तो सीड येलो होने वाला है। और राउंड भी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि एक भी कॉपी अगर राउंड वाले की है यानी कि कैपिटल आर की है तो सीड क्या होने वाला है, जो सीड होने वाला है वो राउंड होने वाला है। तो हमें इसमें से वो नंबर ऑफ ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सीड्स फाइंड करने हैं जिन जो राउंड और येलो होंगे, येलो और राउंड। तो आपको क्या फोकस करना है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। अगर एक भी है ना दोनों में तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो हमारा येलो राउंड सीड बन जाएगा। तो देखते हैं, पहला देखो दोनों ही कैपिटल वाई कैपिटल आर है। दूसरा इसमें भी दो कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर तो है। तीसरा और चौथा, यानी कि 4 हो गए जिसमें येलो और राउंड मिलने वाले। आगे देखते हैं, देखो इसके पास भी कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये भी होना चाहिए हमारा। फिर उसके बाद इसमें देखो कैपिटल वाई तो है लेकिन स्मॉल आर नहीं है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता, ये येलो तो होगा लेकिन राउंड नहीं होगा। देखो इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर आ रहा है, यानी कि ये भी एक केस होगा जो हमारा येलो और राउंड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं अभी तक। देखो यहाँ पर जो है कैपिटल वाई एक तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है। अब यहाँ पर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हो चुके हैं। ऐसे ही इसके पास भी क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, 8 केसेस हो गए। ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो इसके पास कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो 9 केसेस हमारे क्या होंगे, 9 केसेस हमारे येलो राउंड के होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं येलो रिंकल। देखते हैं येलो रिंकल्ड के लिए दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉल आर होने चाहिए, सॉरी हाँ स्मॉल आर होने चाहिए तभी रिंकल्ड हो सकता है। तो आपको स्मॉल आर वाले पे फोकस करना है और फिर उसके पास अगर एक भी वाई है कैपिटल वाई तो वो क्या हो जाएगा, येलो। तो हम स्मॉल आर पे देखेंगे, यहाँ पे भी ये तो हो ही गए कंफर्म है ना। जो बचे हैं उन पे फोकस करते हैं, इन पे मैंने डॉट नहीं लगाए। देखो स्मॉल आर है यहाँ पर और कैपिटल वाई है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, येलो राउंड वाला हो जाएगा। एक केस हो गया। ऐसे ही देखें इसमें कैपिटल वाई एक तो है और दोनों स्मॉल आर है, यानी कि दूसरा केस क्या हो गया, ये हो गया जिसमें येलो रिंकल्ड हमें सीड मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पर दोनों कैपिटल आर है, यानी कि ये राउंड होने वाला है, ये नहीं हो सकता। और इसके अलावा यहाँ पर देखो स्मॉल आर है, यानी कि ये रिंकल्ड होगा और ये कैपिटल वाई है, यानी कि राउंड भी होगा। यानी कितने केसेस मिल गए आपको, ये 1 2 और 3 केसेस मिल गए जो आपको येलो रिंकल्ड वाले मिले। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें ढूंढ रहे हैं ग्रीन राउंड वाले। ग्रीन होने के लिए दोनों कॉपी क्या होनी चाहिए, स्मॉल वाई की होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल वाई तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक भी कॉपी हुई तो सीड को येलो बना देगा। तो हम स्मॉल वाई को देखेंगे। यहाँ पर भी नहीं है पूरे में स्मॉल वाई, ये सारे काउंट हो चुके हैं। ओके, अगर आप देखें स्मॉल वाई यहाँ पर है और कैपिटल आर है, यानी कि ये ग्रीन राउंड हो जाएगा, ये भी ग्रीन राउंड हो जाएगा क्योंकि कैपिटल स्मॉल वाई है। इसमें भी स्मॉल वाई है, कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो इसके कितने केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए हमारे। ठीक है, ऐसे कुछ भी मतलब आप आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं, 1 1 1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो 2 2 2 भी लिख सकते हैं जब आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसे ग्रीन और रिंकल्ड वाले कब मिलेंगे, जब दोनों कॉपी किसकी हैं, क्या है, स्मॉल वाई की हैं और दोनों कॉपी स्मॉल आर की हैं, क्योंकि दोनों रेसेसिव ट्रेट हैं और ऐसा एक ही बन रहा है। आपको ये रेशियो याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस रेशियो को याद रखकर उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो है येलो राउंड के सीड्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, या फिर F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन के प्लांट मिले ना हमें, जितने भी ये सारे जनरेशन मिले हैं हमें, मतलब जितने भी ये सीड्स मिले हैं ये सब F2 जनरेशन के। F1 जनरेशन में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया था तो हमें F2 जनरेशन मिली। तो पूछ सकता है वो F2 जनरेशन में कितने प्लांट जो हैं वो ग्रीन राउंड होंगे। ठीक है, उसके लिए वो आपको एक नंबर दे देगा, कह देगा 160 सीड्स बने। अब बताओ कितने सीड्स ऐसे होंगे 160 में से जो ग्रीन राउंड होंगे। तो आप क्या करेंगे, ग्रीन राउंड बताने के लिए आप टोटल देखो कितने हैं, 16 से डिवाइड करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तब आपको क्या पता लगेगा, ग्रीन राउंड सीड्स के नंबर पता लगेंगे, यानी कि जो कि कितने आ जाएंगे, जो कि 30 आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो नंबर ऑफ सीड्स दे देगा कितने प्रोड्यूस हुए और आपसे पूछेगा बताओ कितने येलो रिंकल्ड होंगे, कितने ग्रीन रिंकल्ड होंगे। ओके, तो आपको ये आना चाहिए। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछता है, इसके अलावा वो पूछता है आपसे फिनोटाइपिक रेशियो। क्या पूछेगा, फिनोटाइपिक रेशियो। इसमें सिर्फ फिनोटाइप पूछेगा, जीनोटाइप नहीं पूछेगा इसमें। लेकिन जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हमने ये करा था, इसमें वो आपसे जीनोटाइप भी पूछता है। जीनोटाइप भी आपको याद रखना है उसमें और फिनोटाइप, लेकिन इसमें क्या याद रखना है, फिनोटाइप। और फिनोटाइप का रेशियो क्या है, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है,
ये आगे मैं लिखने वाला हूँ तो यहाँ नहीं लिख रहा, बाकी वो रेशियो यही होने वाला है 9:3:3:1। देखो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही मेंडल की पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ऑल ऑफ द सीड्स ऑफ F1 प्रोजेनी वर येलो एंड राउंड, यानी कि F1 प्रोजेनी के जितने भी सीड्स थे वो येलो राउंड थे। ठीक है, आपने भी देखा येलो राउंड सीड्स मिले थे जितने भी F1 प्रोजेनी के मिले थे। और F2 प्रोजेनी में उसने क्या देखा, F2 प्रोजेनी में जो है 4 टाइप के सीड्स मिले। कितने टाइप्स के सीड्स मिले? 4 टाइप के सीड्स मिले। ओके, और वो 4 टाइप के सीड्स कौन कौन से थे, उनका अगर हम रेशियो की बात करें तो क्या बनने वाला है? फिनोटाइपिक रेशियो ये बनने वाला है। फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो YR यानी कि कैपिटल Y कैपिटल R, यानी कि येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। ये पैटर्न याद रखना, डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट रेसेसिव, रेसेसिव डोमिनेंट, रेसेसिव रेसेसिव। ओके, तो ये 9 थे टोटल सीट्स, हमने अभी देखे पीछे, ये 3 थे, ये 3 थे और ये 1 था। तो ये रेशियो याद रखना, रेसेसिव रेसेसिव का सबसे कम है, डोमिनेंट डोमिनेंट का सबसे ज़्यादा है, और डोमिनेंट रेसेसिव और रेसेसिव डोमिनेंट की बराबर है। ठीक है, ये इसमें डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, दोनों की संख्या क्या है? बराबर। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब रेसेसिव रेसेसिव का बारे में पूछेगा तो हम 1/16 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आंसर। जब हमसे डोमिनेंट डोमिनेंट पूछेगा तो 9/16 से करके, यानी कि अगर उसने पूछा होता कौन से सीड येलो राउंड होंगे तो आप येलो राउंड कैसे निकालते? 160 की मल्टीप्लाई 9/16 से कराकर, तो 90 आ जाता। ओके, ये बात समझ आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहेंगे। फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तो रेशियो भी आपको याद रखना है। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं अब हम इसमें? कंक्लूजन उसने निकाला, हम क्या निकालेंगे? कंक्लूजन उसने निकाला कि कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब एक ही कॉपी इसकी काफ़ी है सीड को येलो बनाने के लिए। और कैपिटल आर भी क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, ऐसे ही स्मॉल वाई जो है वो क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर, क्योंकि ये अपने आप को शो नहीं कर पाता, दोनों कॉपी चाहिए तभी शो कर सकता है। और स्मॉल आर क्या है? ये भी एक रेसेसिव कैरेक्टर है। बात क्लियर? तो ये हमें इसमें समझना था। अगर आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करें और दोबारा से देखें, बहुत आसान है, समझ आएगा। ओके, आगे देखें सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये देखते हैं। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? ये डिटरमाइन करना कि होने वाली जो संतान है, ऑफ स्प्रिंग है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, अभी तक हम प्लांट्स में देख रहे थे, लेकिन प्लांट्स में हम मेल फीमेल तो देखते नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात नहीं करी थी। लेकिन जब एनिमल की बात करते हैं तो उसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखते हैं। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल है, लेकिन इसकी ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सेक्स क्या होने वाला है, मेल या फीमेल, ये किस पर डिपेंड करेगा? 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा जीन्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उन्हें एग लेकर आ, यानी कि एक अंडा दिया उन्होंने, उस अंडे में मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, ये कैसे पता लगेगा? ये इससे पता नहीं लगेगा कि पेरेंट से कौन से जीन्स मिले, ठीक है, कौन से जीन्स रिसीव करें, बल्कि वो किस एनवायरनमेंट में मैच्योर हो रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में वो अंडे से बाहर निकलेंगे, एग से बाहर निकलेंगे। ये डिसाइड करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो सेक्स डिटरमाइन करता है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वो अफेक्टेड रहता है, वो प्रभावित होता है एक्सटर्नल कंडीशन से, यानी कि बाहर की कंडीशंस क्या है, जैसे एयर कैसी है, मॉइस्चर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगी कि सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाला है। ओके, अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये देखने के लिए मिलता है? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है टर्टल। तो टर्टल के जब एग से टर्टल बाहर निकलता है, ठीक है, जब मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर किस कंडीशन में हुआ है ये डिटरमाइन करेगा कि वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। ओके, काफ़ी अजीब सी बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये ट्रुथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन होता है पेरेंट्स से कौन से जीन्स ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ जीन्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स से कौन से जीन्स रिसीव हो रहे हैं। अब पेरेंट्स से जीन्स कौन से रिसीव हो रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, केस समझेंगे ह्यूमन का, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी एनिमल में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता होगा। ओके, ये आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कुछ बातें। ऐसे देखें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ने वाले हम।
ह्यूमन के पास अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, तो 23 होते हैं, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही लिख देता हूँ, यहाँ पेयर को काट देता हूँ मैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल है ना, यही इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा पेरेंट से अगली जनरेशन में, ये बात याद रखनी। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, अब पेयर क्यों लगाते हैं हम, डायरेक्ट 46 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 23 में अगर हम देखें, एक कैरेक्टर, एक जो कैरेक्टर है, जबकि एक ही कैरेक्टर की दो कॉपीज होती हैं, है ना। यानी कि एक कैरेक्टर है, मान लेते हैं हाइट का, तो उसकी टॉल वाली की भी एक कॉपी होगी, एक ड्वार्फ वाले की भी कॉपी हो सकती है, दोनों टॉल वाले की कॉपी हो सकता है दोनों ड्वार्फ वाले की कॉपी, इसलिए 23 पेयर बोला जाता है। ये बात समझ आ रही है आपको? पेयर क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट 46 क्रोमोसोम्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि 23 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे। अगर हम 46 बोल रहे हैं तो हर किसी की एक डबल कॉपी होती है, यानी कि आई के कलर की हो सकता है ब्राउन वाली कॉपी भी है और ब्लैक वाली कॉपी भी है, और हो सकता है ब्लैक ब्लैक वाली कॉपी है, ठीक है। जो यानी कि वन पेयर होगा, वन पेयर वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखाएगा, और उस कैरेक्टर के पास मेल और फीमेल दोनों की कॉपीज होंगी, ठीक है। तो अगर 46 बोलूँगा तो मैं यानी कि एक तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्रोमोसोम्स को। 23 पेयर बोल रहा हूँ, यानी कि हर पेयर एक सिंगल कैरेक्टर को दिखाएगा, और वो सिंगल कैरेक्टर मेल से भी ऑब्टेन हुआ होगा और फीमेल से भी ऑब्टेन हुआ होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम समझ आ गया आपको क्या होते हैं, कितने होते हैं? इनके दो टाइप्स होते हैं। इसमें आता है एक सेक्स क्रोमोसोम और एक आता है ऑटोसोम, ठीक है। ऑटोसोम्स जो हैं वो 22 होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स की। ये क्रोमोसोम्स के टाइप है, ठीक है। 23 में से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, जनरल कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, आई कलर, हाइट, स्किन कॉम्प्लेक्शन, नोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जबकि सेक्स क्रोमोसोम है, ये सिर्फ एक होता है, वन पेयर और ये डिटरमाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब सेक्स क्रोमोसोम्स दो होते हैं, एक मेल सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम मेल के पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है वो देखें तो उसके पास एक्स वाई होता है, यानी कि एक्स और वाई दोनों होंगे। और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम यानी कि अगर फीमेल की बॉडी के अंदर हम देखें तो उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में? एक्स एक्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं। मेल के पास क्या होते हैं? एक कैपिटल एक्स, मतलब कि एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ओके। अब यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव नहीं देखने वाले हैं, वैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि फीमेल होने के लिए दोनों कैरेक्टर क्या होने चाहिए? एक्स एक्स होने चाहिए, तभी फीमेल हो सकती है, तो ये रेसेसिव है। और मेल होने के लिए एक कैरेक्टर भी अगर कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म मेल हो जाएगा। ये बात क्लियर? अभी थोड़ी कम समझ आई होगी बात आपको कि ये कैपिटल एक्स मतलब एक्स एक्स या एक्स वाई लिख रहे हैं तो क्या है, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहले पूरा एग्जाम्पल देखें और फिर एक बार शुरू से वीडियो को रिपीट करें जहाँ से मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताना शुरू कराया। ओके, क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। देखें, पेरेंट जो है उसमें एक को मेल को लिया गया, एक को फीमेल। मेल के पास एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स होंगे, मैंने अभी बताया आपको। इसके पास क्या कौन से एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स होते हैं? मेल सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? एक्स और वाई। और फीमेल के पास कौन से होते हैं? सिर्फ एक्स और एक्स होता है। लेकिन जब भी रिप्रोडक्शन होता है, मैंने बताया था आपको, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी गैमेट्स बनने चाहिए, यहाँ पर एक्स गैमेट बनना चाहिए, यहाँ पर वाई गैमेट बनना चाहिए, यहाँ पे भी गैमेट्स बनने चाहिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ओके, गैमेट फॉर्मेशन हो गई। अब जब गैमेट फॉर्मेशन हो चुकी है तो हो सकता है ये वाला गैमेट इस वाले के साथ जुड़कर फर्टिलाइज हो जाए, यानी कि एक जायगोट बना ले। हो सकता है ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाले वाई क्रोमोसोम के, फीमेल के वाई क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाए, एक्स वाई बना ले। हो सकता है ये वाला वाई क्रोमोसोम ये वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल जाए और एक्स वाई बना ले। हो सकता है ये वाई क्रोमोसोम, ओके, कुछ गड़बड़ हुई है ना, यहाँ एक्स एक्स लिखना था। फीमेल के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है ना, तो ये एक्स इस एक्स के साथ मिल जाएगा, ये एक्स इस एक्स के साथ, या ये वाई इस एक्स के साथ, या ये वाई इस एक्स के साथ। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी। अगर आप देखें, दो तो इसमें एक्स एक्स और एक्स एक्स वाले बन रहे हैं, और दो ही क्या बन रहे हैं? एक्स वाई वाले बन रहे हैं।
यानी कि ये फीमेल होने वाले हैं और ये मेल होने वाले हैं, ठीक है। ये मेल क्रोमोसोम्स बनने वाले, यानी कि ये जाइगोट मेल का होगा, ये फीमेल का होगा। यानी कि ये जाइगोट जब डिवाइड होगा और एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसमें से मिलेगा क्या हमें, मेल, और ये इससे क्या मिलेगा, फीमेल मिलेगा। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को सेक्स क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो मेल से एक्स क्रोमोसोम मिलता है और या फिर वाई क्रोमोसोम मिलता है, और फीमेल से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम मिलता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म मेल, एक ऑफस्प्रिंग मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, किस पर डिपेंड करता है, मेल पर डिपेंड करता है कि मेल जो है उससे कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है। अगर एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है मेल से, फीमेल से तो एक्स ही मिलने वाला है। अगर मेल से भी एक्स मिलता है तो फीमेल होने वाली है। और अगर मेल से वाई क्रोमोसोम मिल जाता है, यानी कि जो जन्म होगा एक ऑफस्प्रिंग का वो मेल होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको, मेल पर डिपेंडेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑफस्प्रिंग का सेक्स कौन सा होगा, मेल या फीमेल, ओके। पुराने ज़माने में, मतलब कि पुराने टाइम पर ऐसा माना जाता था, आपको पता होगा, एक फीमेल जो है वो फीमेल को जन्म दे जा रही है बार बार, तो इसमें फीमेल की गलती है। अब आपको पता लग रहा होगा इसमें मेल की गलती होती है, ओके, क्योंकि मेल के पास क्रोमोसोम्स है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। हालांकि गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि अगर देखिए चांसेस दोनों के हैं। एक जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो डिवाइड होती है, गैमेट्स बनाती है, ओके। और गैमेट्स जब बनेंगे तो कौन सा गैमेट किसके साथ जुड़ने वाला है, सबके बराबर चांसेस होते हैं। तो इसलिए 50% चांसेस मेल होने के भी हैं, 50% चांसेस फीमेल होने के भी हैं। अगर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझ पा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि मेल जो है उससे एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा मिलते होंगे या भाई, दोनों के बराबर चांसेस होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक, ओके। चलो आगे देखें, तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग जो होगा एक, जो यानी कि बच्चा होगा ऑफ स्प्रिंग, रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स रिसीव करता है फ्रॉम फीमेल से, ठीक है। एंड रिसीव्स एक्स, आइदर एक्स, या तो एक्स क्रोमोसोम रिसीव करेगा, आइदर एक्स और वाई, या फिर वाई क्रोमोसोम फ्रॉम मेल, ओके। इफ ऑफ स्प्रिंग, अगर ऑफ स्प्रिंग जो है वो रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मेल से अगर वो एक्स क्रोमोसोम रिसीव करता है तो ऑफ स्प्रिंग क्या होने वाला है, ऑफ स्प्रिंग वुड बी फीमेल। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब फीमेल होगा कब मेल होगा, और किस तरीके से ये मेल पर डिपेंड करता है कि अब ऑफ स्प्रिंग मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। तो ये बातें आप लिखेंगे उसमें। अगर ऑफ स्प्रिंग जो है मेल से रिसीव करता है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग रिसीव करता है, वाई क्रोमोसोम रिसीव करता है, किससे, फ्रॉम मेल से, ऑफ स्प्रिंग क्या होने वाला है, ऑफ स्प्रिंग वुड बी मेल, ओके। बात क्लियर। तो इतना हमें इसमें करना था, यही सिलेबस का पार्ट है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ओके, जो आपको टॉपिक समझ नहीं आया। और बाकी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।